हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द स्मार्ट विलेजर्स। तो इसका मतलब हो गया कि स्मार्ट का मतलब हो गया होशियार, विलेजर्स यानी गांव वाले या फिर ग्रामीण भी बोल सकते हैं। तो पूरा का क्या मतलब हो गया कि होशियार गांव वाले, और द यहाँ पे आर्टिकल हो गया। तो चलिए देखते हैं स्टोरी छोटी है बट आपको मज़ा आने वाला है। Once while passing through a village, a cunning man named Wasim thought, once यानी एक बार, while passing through a village इसका मतलब हो गया कि while passing through a village यानी कि एक गांव से गुजरते समय, वाइल यानी समय, और ये वाइल के बगल में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो वाइल पासिंग थ्रू अ विलेज, एक गांव से गुजरते हुए, यानी बोल सकते हैं एक गांव से गुजरते समय। अ कनिंग मैन, एक चतुर आदमी, नेम्ड वसीम यानी कि वसीम नाम का, थॉट सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट हो गई। द विलेजर्स हेयर सीम सो इनोसेंट, तो क्या उसने सोचा, द विलेजर्स यानी गांव वाले, हेयर यानी यहाँ पे, यहाँ या फिर बोल सकते हैं यहाँ के गांव वाले यानी ग्रामीण। सीम, तो सीम का मतलब हो गया लगते हैं या फिर प्रतीत होते हैं। सो इनोसेंट यानी कि बहुत, इनोसेंट का मतलब हो गया निर्दोष भी होता है या फिर बोल सकते हैं कि भोले। तो वो क्या जो था, वसीम था, वो सोचा कि यहाँ के जो गांव वाले हैं वो बहुत ही निर्दोष लगते हैं। सीम यानी लगते हैं या फिर प्रतीत होते हैं। वाई नॉट यानी इसका मतलब हो गया क्यों ना। फूल देम यानी क्यों ना उन्हें फूल यानी मूर्ख बनाए। देम यानी उन्हें, यानी गांव वाले के लिए देम प्रोनाउन यूज किया गया है। एंड मेक सम मनी, और मेक का मतलब हो गया कि मेक मतलब हो गया पैसे कमाए या फिर बनाए। सम मनी यानी कि कुछ पैसे कमाए। तो पूरा का ये मतलब हो गया कि जो वसीम था उसने सोचा कि यहाँ के जो गांव वाले हैं वो क्या लगते हैं, भोले लगते हैं, क्यों ना उन्हें मूर्ख बनाकर पैसे कमाए जाए। तो मेक मतलब यहाँ पे पैसे कमाने के लिए किया गया है। तो यहाँ तक का मतलब हो गया कि एक जो आदमी था वसीम नाम का, वो एक गांव से होते हुए गुजर रहा था। तो उसे लगा कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही इनोसेंट लगते हैं, यानी कि वो निर्दोष तो नहीं बोल सकते, यानी कि भोले लगते हैं। तो क्यों ना उन्हें मूर्ख बनाया जाए और उनसे पैसे कमाया जाए। यहाँ तक हो गया। राइट देन, ठीक तभी, वसीम कॉट साइट ऑफ अ मैन रिलैक्सिंग इन हिज गार्डन। वसीम कॉट साइट, तो कॉट साइट का मतलब हो गया कि वसीम की नज़र पड़ी। साइट यानी नज़र होती है, और कॉट साइट का मतलब हो गया कि नज़र पड़ी, उसकी नज़र थी, यानी कि एक नज़र, उसकी नज़र थी यानी पड़ी किस पे, तो ऑफ अ मैन, किस पे पड़ी, तो एक आदमी पर पड़ी। रिलैक्सिंग इन हिज गार्डन यानी कि जो आदमी था वो रिलैक्स कर रहा था, आराम कर रहा था, इन हिज गार्डन अपने बगीचे में। ही अप्रोच्ड वह पहुंचा, तो ही प्रोनाउन हो गया, यानी कि वसीम नाम था उसका, वसीम के लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया, और यहाँ पे अप्रोच्ड सेकेंड फॉर्म हो गई। तो वह पहुंचा, हिम, तो हिम भी प्रोनाउन हो गया जो कि उस आदमी के लिए यूज किया गया जिसपे उसकी नज़र पड़ी थी। एंड स्टार्टेड फ्लैटरिंग, और वो क्या करने लगा, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, क्या कर दिया, तो फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना, तो उसने चापलूसी करना शुरू कर दिया। और ये फ्लैटरिंग हमारा जेरंड हो गया, क्योंकि स्टार्ट अपने बगल में जेरंड लेता है। सर यू आर सो हैंडसम, तो वो क्या फ्लैटरिंग करता है यानी चापलूसी। सर, सर का मतलब हो गया महोदय। यू आर सो हैंडसम यानी कि आप बहुत ही हैंडसम हैं, यानी कि हैंडसम मतलब क्या हो गया, सुंदर है, आकर्षित है, और ये हैंडसम एक एडजेक्टिव हो गया, यानी कि एडजेक्टिव मतलब जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। तो यू यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, यानी कि आप क्या हैं, बहुत ही हैंडसम है, और ये एक एडजेक्टिव हो गया। यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर ये जो कनिंग, कनिंग भी एक
क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो इस मैन यानी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैसा आदमी, तो कनिंग यानी चतुर आदमी। तो यहाँ तक हो गया था हैंडसम। आई हैवंट सीन अ पर्सन विथ सच अ डैशिंग पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे आई हैवंट सीन, हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है और यहाँ पे सी की थर्ड फॉर्म सीन हो गई यानी प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में सेंटेंस है। आई हैवंट सीन यानी मैंने नहीं देखा है, अ पर्सन यानी एक व्यक्ति, विथ अ सच अ डैशिंग पर्सनैलिटी। तो सच्चा का मतलब होगा कि इतने डैशिंग, डैशिंग मतलब हो गया शानदार, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, बिफोर यानी पहले। तो उसका कहने का क्या मतलब होता है, क्या चापलूसी करता है कि मैंने अभी तक इतने शानदार पर्सनैलिटी वाले आदमी को नहीं देखा है इससे पहले। बिफोर मतलब हो गया पहले। द मैन स्माइल्ड, तो वो आदमी था वो मुस्कुराया। एंड कॉल्ड आउट लाउडली, और उसने कॉल्ड आउट यानी पुकारा, लाउडली यानी ज़ोर से, तो उसने ज़ोर से पुकारा तेज आवाज़ में, वाइफ ब्रिंग 500 रुपीज़ फॉर आवर गेस्ट। तो क्या उसने तेज आवाज़ में पुकारा, वाइफ यानी पत्नी, ब्रिंग यानी लाओ, 500 यानी 500 रुपये, फॉर आवर गेस्ट यानी कि हमारे अतिथि के लिए, गेस्ट यानी अतिथि, मेहमान, उसके लिए वो तेज आवाज़ में बुलाता है अपनी पत्नी को कि वाइफ ये 500 रुपीज़ लाओ अपने गेस्ट के लिए। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद है ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड वसीम कंटिन्यूड, सर इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड समवन एज जेनरस एज यू। एक मिनट, पेन नहीं चल रही है। तो यहाँ पर हो गया ओवरवेल्म्ड। तो ओवरवेल्म्ड का मतलब हो गया कि अभिभूत होकर के, इसे शुद्ध हिंदी में बोले तो इसका मतलब हो गया कि अभिभूत होकर के, यानी कि खुश होकर के बोल सकते हैं, खुश होकर के, आनंदित होकर के। वसीम कंटिन्यूड, तो वसीम था वो जारी रखा, कंटिन्यू रखा। तो जैसे ही उसने सुना कि अपनी पत्नी को वो आवाज़ दे रहा है कि 500 रुपये लेकर आओ गेस्ट के लिए, तो वो और क्या हो गया, खुश हो गया, और वो कंटिन्यूड यानी कि वो जारी रहा, यानी वो तारीफ़ करता रहा, चापलूसी करता रहा। सर इट्स डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पर भी इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इट्स डिफ़िकल्ट यानी कि यह मुश्किल है, टू फाइंड समवन, टू फाइंड यानी कि मिलना, समवन यानी किसी को, एज जेनरस एज यू यानी कि एज जेनरस एज यू का मतलब हो गया कि आपके जैसा उदार व्यक्ति। तो वो बोलता है कि बहुत ही मुश्किल है मिलना आपके जैसा उदार व्यक्ति। यहाँ तक हो गया, बस इतना ही है, यहाँ से देख सकते हैं, बस इतना ही है। द मैन अगेन रेज्ड हिज वॉइस। द मैन यानी उस व्यक्ति की बात हो रही, उस आदमी की, अगेन यानी फिर से। रेज्ड हिज वॉइस, रेज्ड यानी उठाई, हिज वॉइस अपनी आवाज़, तो उसने फिर से अपनी आवाज़ उठाई, यानी उसने फिर तेज आवाज़ में उसने बोला, वाइफ ब्रिंग अ सिल्क शर्ट अलॉन्ग विथ द मनी। तो क्या बोला, वाइफ यानी पत्नी, ब्रिंग यानी लाओ, अ सिल्क शर्ट एक रेशमी कुर्ता, अलॉन्ग विथ द मनी यानी पैसे के साथ। तो वो क्या आवाज़ फिर से लगाता है कि पत्नी 500 रुपये के साथ एक सिल्क यानी रेशमी शर्ट भी साथ में लाओ। वसीम देन वेटेड फॉर द गिफ्ट्स, तब वसीम तब वेटेड यानी कि वो इंतज़ार करने लगा, फॉर द गिफ्ट्स यानी कि उपहार का वो इंतज़ार करने लगा। बट वेन नो वन टर्न्ड अप फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन जब नो वन यानी कि कोई नहीं, टर्न्ड अप यानी आया, फॉर अ क्वाइट सम टाइम यानी कि क्वाइट सम टाइम का मतलब होगा, क्वाइट का मतलब हो गया काफ़ी समय तक यानी काफ़ी देर तक। तो पूरा का मतलब हो गया लेकिन जब कोई भी नहीं आया काफ़ी देर तक, ही आस्क्ड वह पूछा। तो ही किसके लिए यूज किया गया यहाँ पर, तो वसीम के लिए, वसीम ने पूछा। क्यूरियसली यानी कि उत्सुकता से उसने पूछा, इजंट योर वाइफ टेकिंग लॉन्ग टू ब्रिंग द गिफ्ट्स, इजंट यानी इज़ नॉट। तो वो पूछता है कि क्या आपकी पत्नी टेकिंग लॉन्ग यानी कि ज़्यादा समय नहीं ले रही है, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए,
द गिफ्ट्स यानी उपहारों को। तो वो ऐसा क्वेश्चन बोल कर रहा है कि क्या आपकी पत्नी ज़्यादा समय नहीं ले रही है लाने के लिए उपहारों को, जब देर तक उसकी वाइफ नहीं आई तो। विच गिफ्ट्स, तो वो पूछता है, देखिए विच गिफ्ट्स यानी कि कौन सा तोहफा, एंड हुज वाइफ और किसकी पत्नी, हुज यानी किसकी पत्नी, आई एम नॉट मैरिड येट यानी कि मेरी अभी भी शादी नहीं हुई है। स्टेटेड द मैन यानी उस आदमी ने कहा, तो उस आदमी ने कहा कि मेरी अभी भी शादी नहीं हुई है। फ्लेवर गास्टेड वसीम आस्ट, तो फ्लेवर गास्टेड का मतलब हो गया कि अचंभित या फिर हैरान। वसीम आस्ट यानी हैरान, फ्लेवर गास्टेड यानी कि अचंभित। वसीम ने पूछा, बट सर, लेकिन सर, यू जस्ट कॉल्ड हर, अभी यानी इसका मतलब हो गया लेकिन सर, यू जस्ट आपने अभी, कॉल्ड हर उसे बुलाया था, यानी आपने अभी उसे बुलाया था, यानी पत्नी के लिए हो रहा है यहाँ पे बात कि आपने तो अभी उसे बुलाया था। जब वो आदमी बोला कि मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है, तो वो बोलता है वसीम कि लेकिन सर आपने तो अभी ही अपनी पत्नी को बुलाया। द मैन इंटरप्टेड यानी उस आदमी ने, इंटरप्टेड का मतलब हो गया कि जब कोई बोल रहा है तो उसकी बात को बीच में काट करके रोकना, उसे बीच में रोक कर के अपनी बात को बोलना, तो इंटरप्टेड हो गया। द मैन इंटरप्टेड यानी उस आदमी ने टोकते हुए कहा, ओह डैट, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू डू वाट यू वर टू मी। ओह, तो बोलता वह आई वॉज जस्ट ट्राइंग यानी कि मैं केवल, वॉज ट्राइंग यानी कोशिश कर रहा था, टू डू यानी करने का, व्हाट यू वर टू मी यानी कि व्हाट का मतलब हो गया जो, यू वर टू मी यानी जो तुम कर रहे थे, टू मी यानी मेरे साथ। तो कहने का उसने मतलब ये हो गया कि उसने कहा कि ओ उसकी बात कर रही हो, कर रहे हो, वो तो मैं बस कोशिश कर रहा था करने का जो तुम कर रहे थे मेरे साथ। यू प्लीज्ड मी यानी कि तुमने प्लीज्ड यानी कि प्रसन्न किया, मी यानी मुझे, यानी तुमने मुझे खुश किया। विथ योर वर्ड्स यानी कि अपने शब्दों से। एंड दैट्स व्हाट आई डिड, तो इसका मतलब हो गया कि वही जो आई डिड मैंने किया, वही मैंने किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ, वो बोलता है कि आपको नहीं लगता कि आपकी पत्नी बहुत ही देर कर रही है। तो वो आदमी बोलता है कि कौन सी बीवी और किसका पैसा, मैं तो बस ये कोशिश कर रहा था जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। यानी कहने का मतलब था कि वो आदमी को समझ में आ गया कि ये चापलूसी कर रहा है, तो वो उसी के शब्दों में उसे समझाया। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये आदमी है, बूढ़ा एक आदमी बैठा हुआ है, तो इसकी एज भी हो चली है, तो उसे पता है कि क्या वो ये झूठ बोल रहा है, चापलूसी कर रहा है। तो वो भी वैसा ही जवाब देता है कि तुम मुझे खुश करने के लिए बोला। तो वो भी जो बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने भी उसके साथ वैसा ही रिप्लाई दिया, यानी खुश करने के लिए वो अपनी पत्नी को आवाज़ दिया कि पैसे ले आओ और ये एक रेशमी कुर्ता लेकर आओ। वसीम राइट देन एग्जिटेड द विलेज। वसीम राइट देन यानी कि वसीम ठीक तभी, एग्जिटेड यानी कि वो निकल गया, द विलेज यानी उस गांव से वो निकल गया। थिंकिंग यानी कि सोचते हुए, द विलेजर्स यानी गांव वाले, रंट एज सिंपल एज आई प्रिज्यूम्ड, तो वो सोचता है, सोचते हुए गांव से निकल जाता है कि गांव वाले, द विलेजर्स यानी गांव वाले, रंट एज सिंपल यानी कि उतने सिंपल नहीं है जितना कि आई प्रिज्यूम्ड यानी मैं सोचा हूँ। तो यहाँ पे आर नॉट का ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया रंट। तो वो बोलता है, सोचते हुए गांव से बाहर निकल जाता है कि गांव वाले उतने क्या नहीं है, तो सिंपल नहीं है। सिंपल का मतलब हो गया सीधे साधे, जितना कि मैंने सोचा था। तो ये थी वसीम और इसकी का स्टोरी, इस बुरे व्यक्ति की। तो स्टोरी तो छोटी थी लेकिन मुझे तो अच्छी लगी ये स्टोरी। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।